ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, गुज़िश्ता साल हज कमेटी ऑफ इंडिया, हज कमेटी ऑफ महाराष्ट्र, हुकूमत महाराष्ट्र, इसी तरह हज कमेटी औरंगाबाद की गलत मनसूबाबंदी और गलत पॉलिसियों की वजह से मराठवाड़ा के तकरीबन हज़ारों आज़मीन को जिन माली और ज़हनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था वो नाकाबिले बयान है। गुज़िश्ता साल हज 2023 का प्रोग्राम जाहिर करने के बाद हाजियों ने रकम अदायगी की शुरुआत कर दी थी। 3 किस्तें जमा करवाने, इसी तरह औरंगाबाद इमार्गेशन पॉइंट से ही बराह रास्त जिद्दा रवाना होने के लिए भी आज़मीन ने सैकड़ों दरखास्तें दाखिल कर दी थी। लेकिन ऐन रवानगी से चंद दिन पहले ही हज कमेटी ऑफ महाराष्ट्र ने आज़मीन को एक ऐसी मुसीबत में डाल दिया था कि न सिर्फ आज़मीन बल्कि इनके तमामी रिश्तेदार कई परेशानियों से घिर चुके थे, क्योंकि हज कमेटी ऑफ महाराष्ट्र ने आज़मीन को औरंगाबाद इमार्गेशन पॉइंट से जाने के लिए तयशुदा रकम से 88,000 रुपये ज़ायद भरने का बेहुदा और बचकाना फरमान जारी कर दिया था। बहरहाल हज का सफ़र मुलतवी ना हो इसलिए आज़मीन ने कर्ज लेकर और तरह तरह की परेशानियां उठाकर जैसे तैसे ज़ायद रकम तो अदा कर दी, लेकिन इस हुक्म के खिलाफ कम से कम 200 से ज़ायद आज़मीन ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाकर अपनी बिलावजह लूटी गई रकम की वापसी का मुतालबा किया था। और हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में हज कमेटी ऑफ महाराष्ट्र के साथ साथ हुकूमत महाराष्ट्र को भी फटकार लगाते हुए आज़मीन की लूटी गई रकम वापस करने का हुक्म दिया था। लेकिन इस बारे में मजबूत सियासी और मिली व मजहबी आवाज़ न उठने की वजह से ये मामला रफा दफा कर दिया गया और गुज़िश्ता साल के आज़मीन आज तक अपनी मेहनत की लूटी गई रकम की वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। बहरहाल इस साल फिर एक मरतबा हज पर जाने वालों से 88,000 रुपये ज़ायद वसूल किए जाना तकरीबन तय हो चुका है, जिसकी वजह से आज़मीन ने यह फैसला कर लिया है कि वो हर तरह की मुसीबत बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इजाफी रकम इन्हें अदा नहीं करेंगे, क्योंकि एक घर से कम 2-4 आज़मीन तो हज पर रवाना होते ही है और पाई जमा करके हज के लिए जमा किए गए पैसों के बाद मजीद 4 लोगों के लिए 3.5-4 लाख का बंदोबस्त करना इन लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन से बहुत ऊपर है। लिहाजा चौंकाने वाली बात यह है कि इस साल तकरीबन 90% आज़मीन ने औरंगाबाद इमार्गेशन पॉइंट की बजाय मुंबई से रवाना होने का फैसला कर लिया है। औरंगाबाद इमार्गेशन पॉइंट से सिर्फ 100 आज़मीन हज ने ही अपनी दरख्वास्त दाखिल की है और वो 100 आज़मीन में भी तकरीबन तमामी या तो उम्र रसीदा है या फिर इन्हें कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम है। बहरहाल इस साल औरंगाबाद इमार्गेशन पॉइंट से सिर्फ 100 अफराद की दरख्वास्त मिलने के बाद औरंगाबाद इमार्गेशन पॉइंट बंद होने की कगार पर है, क्योंकि औरंगाबाद से बराह रास्त जिद्दा फ्लाइट रवाना करने के लिए कम से कम 250 या कम से कम 200 सीट होना ज़रूरी है। लिहाजा हज कमेटी ऑफ महाराष्ट्र और हुकूमत महाराष्ट्र और अपने आप को सियासी नेता समझने वालों की अनदेखी की वजह से फिर इस मरतबा आज़मीन को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जहां हज कमेटी ऑफ महाराष्ट्र और हुकूमत के ताल्लुक से आज़मीन और मराठवाड़ा के अवाम नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, वहीं सियासी क़यादत की इस अहम मामले पर मुजरिमाना खामोशी पर भी सब ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं कि जब इन जैसे मामलात पर भी हमारी सियासी समाजी मिली क़यादत मुंह पर ताला लगाकर खामोश तमाशा देखती रहेगी तो फिर सियासत किस बात की और इन्हें सियासत करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। बहरहाल मुसलमानों की किस्मत में ही जब ये लिखा हुआ है और अपने ही इस बारे में हुकूमत और ज़िम्मेदारान हुकूमत से बात करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर दूसरों पर गिला करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इधर एक और मसला आज़मीन को बेचैन किए हुए है कि कई दहाइयों की मेहनत, जद्दोजहद और जमहूरी और क़ानूनी लड़ाई के बाद औरंगाबाद हज हाउस का इफ्तिताह हो चुका है और ये खबरें मिल रही थी कि इस साल भी हाजियों की तरबियती नशिस्तें जामा मस्जिद ही में होंगी। इस सिलसिले में हमने जब हज कमेटी औरंगाबाद के वर्किंग प्रेसिडेंट रफत बेग से संपर्क किया तो उन्होंने तफसीलात देते हुए कहा कि हज कमेटी औरंगाबाद ने तरबियती नशिस्तों के ताल्लुक से हज कमेटी ऑफ महाराष्ट्र को तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया है और तमाम प्रोसेस मुकम्मल है, बातचीत भी हो चुकी है और उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि इस साल 25 फरवरी से हजों की शुरू होने वाली तरबियती नशिस्तें औरंगाबाद के नए तामीर शुदा हज हाउस में ही होगी और बहुत जल्द आज या कल इस सिलसिले में तहरीरी लेटर भी जारी हो जाएगा। बहरहाल कई दहाइयों बाद आज़मीन की तरबियती नशिस्तें अब नए हज हाउस में ही होंगी। इधर औरंगाबाद इमार्गेशन पॉइंट पर लगा सवालिया निशान पर भी सभी की निगाहें लगी हुई है कि अब क्या होगा, कि क्या औरंगाबाद इमार्गेशन पॉइंट से आज़मीन का काफिला बराह रास्त जिद्दा रवाना हो सकेगा या फिर यहाँ से दरखास्तें दाखिल करने वालों को फिर एक मरतबा मजीद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ تو طے ہے کہ مراٹھواڑہ کے تقریباً 90% عازمین نے ممبئی امیگریشن پوائنٹ سے جانے کے لیے درخواست دے دی ہے، جو نہ صرف حج کمیٹی آف مہاراشٹر، حکومت مہاراشٹر اور تمامی نام نہاد سیکولر سیاسی پارٹیوں بلکہ ہماری بے حس مسلم قیادت پر بھی ایک سوالیہ نشان کھڑا کر چکی ہے۔ اور اس موقع پر یہی شعر یاد آ رہا ہے کہ ہمیں گھبرانے کی کوشش نہ کر اے گردش ایام، ہم نے ہر حال میں جینے کی قسم کھائی ہے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں منیر عارف خان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔